श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रावण अधिक मास की पंचमी, जी हाँ, यह पंचमी शनिवार से लग गई है। तो शनिवार और रविवार 2 दिन हमारे पास मौका मिला है पंचमी तिथि के उपाय करने का, क्योंकि जो अधिक मास की पंचमी है, यह पंचमी अब पड़ रही है। इसके बाद अधिक मास की पंचमी नहीं पड़ेगी, फिर वह पड़ेगी 3 साल के बाद। तो हमारे पास ये अंतिम और आखिरी मौका है। तो अगर आपने शनिवार के दिन सुबह ही उपाय नहीं किया है तो शाम के समय कर ले, या फिर रविवार का पूरा दिन पड़ा हुआ है हमारे पास, आप उस दिन इन उपायों को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। कावड़ शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एकदम नया उपाय बताया है। इस उपाय को तो अवश्य करिएगा। इस उपाय को कर लेते तो आपका जीवन सुधर जाएगा। तो बहुत अच्छे उपाय हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला उपाय, बहुत ज़्यादा बीमार रहते हो, रोगीला शरीर हो गया है, दवाइयों का सेवन करना ही पड़ता है, दवाइयाँ बंद नहीं हो पा रही है, कोई भी बीमारी हो अगर आपको, तो आप इस उपाय को तो अवश्य कीजिएगा। बहुत सरल उपाय है। क्या करना है, आपको अपने घर के मटके परिंदे में से 1 लोटा जल भरना है। जी हाँ, 1 लोटा जल भरिएगा और उस 1 लोटे जल के अंदर हमें डालना है इत्र। जी हाँ, अब बोलो दीदी इत्र डालना है, इत्र कौन सा डालना है? तो जो पूजन सामग्री में इत्र उपयोग में लिया जाता है, जो 10 रुपये की बॉटल मार्केट में आपको मिल जाएगी आसानी से, वो वाली बॉटल ले आइएगा और उसकी 1 बूंद 2 बूंद उस जल में डाल दीजिएगा। तो ये हमारा इत्र वाला जल बन के तैयार हो गया है। इस जल को लेकर जाइए आप शिवालय, और शिवालय पहुँचकर आपको शिवलिंग के ऊपर अपनी बीमारी रोग का बोलते हुए जल समर्पित करना है। जी हाँ, जल समर्पित कीजिएगा, एक ही धारा में जल समर्पित कीजिएगा और रोग मुक्ति की महादेव से प्रार्थना कीजिएगा बस। पर इस उपाय को आपको पंचमी तिथि से शुरुआत करना है और लगातार 7 दिन तक करना है। जी हाँ, पंचमी शुरुआत करना, चाहे शनिवार हो चाहे रविवार हो, शुरुआत कीजिए और 7 दिन तक लगातार कीजिएगा। दूसरा उपाय, देखिए अभी आई फ्लू बहुत फैल रहा है, रोग बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। हर किसी बच्चों को, बड़े को, सभी को बीमारी से कहीं ना कहीं बीमारी हो ही रही है। यह बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। तो ऐसे में गुरुजी ने एक उपाय बताया था, आप इस उपाय को कीजिएगा। क्या करना है, देखिए आप सभी के पास एक एक रुद्राक्ष तो होगा ही होगा। हर किसी के पास एक रुद्राक्ष तो है, चाहे वो कुबेरेश्वर धाम का हो, चाहे वो आसपास शिवालय से मिला हुआ रुद्राक्ष हो। तो आपके पास जो भी रुद्राक्ष हो, और कितने मुखी रुद्राक्ष क्यों ना हो, उस रुद्राक्ष को क्या करेंगे, देखिए रात्रि में, जी हाँ, चाहे शनिवार हो चाहे रविवार, रात्रि में आप उसको तांबे के लोटे के अंदर जल भरकर गला दीजिए। जी हाँ, रात भर गले रहना है अपने ही घर के मटके परिंदे के पास। रात भर गला रहेगा। गले रहने के बाद अगले दिन सुबह उठकर, जी हाँ, अगले दिन सुबह उठकर उस रुद्राक्ष को निकाल ले और जो जल है वह महादेव के शिवालय जाकर शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको समर्पित करना है। और समर्पित करने के बाद आपको उस जल को झील कर लाना है और झील कर लाकर अपने घर के प्रत्येक सदस्यों के नेत्रों पर लगा दे और उन्हें जल का आचमन करने को कहे। महादेव की कृपा रहेगी तो यह बीमारी हमारे घर से बहुत दूर रहेगी, किसी को भी यह बीमारी से ग्रसित नहीं होना पड़ेगा। तीसरा उपाय, यह उपाय कावड़ शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बताया है कि अगर घर का कोई व्यक्ति कावड़ का जल लेकर जाता है, या गुरुजी 16 अगस्त को कावड़ निकालेंगे जो सीहोर में, तो वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं अगर, या फिर कावड़ का जल अगर आप घर के आसपास भी कहीं लेकर जाते हैं, तो गुरुजी ने यह विशेष उपाय बताया है। क्या करना है हमें, जब आप कावड़ के जल के लिए निकले तब आपको अपने ही घर के मुख्य द्वार पर 2 स्वास्तिक का निर्माण करना है। जी हाँ, कुमकुम से या सिंदूर से आपको 2 स्वास्तिक बनाना है। 2 स्वास्तिक बना ले, फिर अपने घर से बाहर की ओर निकले। जब बाहर निकलेंगे और आप कावड़ का जल चढ़ाकर जब वापस घर की ओर आएंगे, तब जब आप महादेव को जल चढ़ा दें और जल चढ़ाने के बाद जब आप वापस आएँ, तब आकर बचे हुए जल का छींटन आपको दोनों स्वास्तिक पर करना है घर के अंदर प्रवेश करने से पहले। छींटन करने का क्यों कहा है गुरुजी ने, कि जो 2 स्वास्तिक हम बनाकर जाएंगे और दोनों स्वास्तिक में गणेश जी, रिद्धि सिद्धि, माँ पार्वती
राम जी, सीता जी, कृष्ण जी, राधा जी सभी का वास हो जाएगा। और अगर हम छीटन कर देते हैं तो हमारे घर से धन लक्ष्मी की कभी बरकत जाएगी नहीं, लक्ष्मी में वृद्धि होगी। आप जितना रुपया भी कमाएंगे वह सब आपकी पूंजी बचती जाएगी, सेव खाते में रहेगी। आपके घर से कभी लक्ष्मी रुष्ट नहीं होगी। तो यह विशेष उपाय जरूर कीजिएगा। चौथा उपाय, यह उपाय है विवाह के लिए। जी हाँ, गुरु जी ने बहुत पहले की कथाओं में इस उपाय को बताया था कि जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उम्र बढ़ रही है, जैसे 30 साल, 32 साल, 35 साल हो गई है, विवाह संबंध के रिश्ते नहीं आ पा रहे हैं, तो यह उपाय केवल आपको एक ही बार करना है और इस उपाय को करते ही आपके विवाह के योग बन जाएंगे। क्या है इस उपाय में? आपको लेना है बेलपत्री की जड़ की माला। जी हाँ, बेलपत्री की जड़ की माला। अब यह माला मार्केट में नहीं मिलती है, बहुत तलाश कर लिया है, बहुत जगह देख लिया है, पर नहीं मिल पा रही है बेलपत्री की जड़ की माला। तो ऐसी स्थिति में मुझे दुकान वाले भैया ने सजेस्ट किया है कि आप इस तरीके से यह माला बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे उस माला को? तो बेलपत्री की जो डंडी आती है, जी हाँ, जड़ के पास की जो डंडी होती है, उस डंडी को आप ले आइए और उससे आपको बनाना है बेलपत्री की जड़ की माला। यानी उसके आप करिए 24 टुकड़े। जी हाँ, डंडी के बनाइए 24 टुकड़े और एक धागा लीजिए, वीडियो में दिख रहा है आपको, सेम ऐसे टुकड़े कर लेना है और एक धागे में उन 24 डंडियों को बांध लेना है। अब 24 क्यों कहा है? तो 24 इसलिए कहा है, तो उस डंडी के आपको करना है 27 टुकड़े। अब आप बोलो दीदी 108 जाप करना है और 27 टुकड़े। जी हाँ, 27 डंडी के टुकड़े कर लिए पहले तो आपने। करने के बाद उसको एक धागे से आपने एक माला के रूप में बांध लिया। जी हाँ, 27 बाइट करें डंडी के और उसको एक माला के रूप में आपको धागे का उपयोग करते हुए बांध लेना है। यह माला हमारी 27 डंडी वाली माला बनके तैयार हो गई है। अब ध्यान सुनिएगा, इस माला को लेकर जाइए शिवालय और शिवालय पहुंचकर पहले बाबा को इस माला को समर्पित करो, शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। अपने विवाह की कामना करके, बाबा से प्रार्थना करके उस माला को वापस उठा लो। जी हाँ, उठा लिया आपने और उठाकर आपके घर के आसपास जहाँ भी बेलपत्री का वृक्ष हो वहाँ जाकर बैठ जाए बेलपत्री की छाया में और उस 27 डंडी वाली माला को फेरना यानी घुमाना है। कैसे घुमाते? माला जाप करना अगर आपको आती होगी तो समझ में आ जाएगा, नहीं आती तो एक एक बार डंडी आगे बढ़ाते जाना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करके फिर आपको जो माला में मंत्र का स्मरण करना है वह मंत्र है ओम नमः शिवाय। जी हाँ, क्या मंत्र बोलेंगे? ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को बोलते जाना और 27 बार आपने पूरी माला कर ली है। 27 बार जब आपने घुमा लिए, मतलब 27 बार बोल लिया है आपने मंत्र, फिर क्या करो? वापस शुरुआत करो, फिर 27 बार बोलो। बोला आपने, तीसरी बार फिर घुमाना, 27 बार बोलना, चौथी बार फिर घुमाना, 27 बार बोलना। तो ऐसे आपको 27 बार बोलते जाना है। 4 बार बोलेंगे आप, मतलब 4 बार घुमा लेंगे माला को, तो 108 बार मंत्र का जाप हो जाएगा, माला का जाप हो जाएगा। बाबा से प्रार्थना कर ले, अपने विवाह की कामना कर ले और फिर उस माला को या तो अपने घर ले आए, घर नहीं ला पा रहे हैं तो उस माला को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके आ जाना है। यह विशेष उपाय विवाह के लिए, शीघ्र विवाह का एक ही बार करेंगे और विवाह के योग बन जाएंगे। इस उपाय को आप श्रावण की पंचमी पर कर ले, श्रावण के सोमवार के दिन कर सकते हैं, श्रावण शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं, श्रावण की एकादशी के दिन कर सकते हैं। आप करके देखिए, आपका विवाह बहुत जल्दी संपन्न होगा ही होगा। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो इंस्टाग्राम आईडी पर भी आप डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।